अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूवर्स, रिसेंटली मैं देख रही थी कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि आयशा जाज़िब जो कि एंकर पर्सन हैं, उनके ऊपर भी जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, मैंने जब उनको देखा तो मैं लिटरली आई क्राइड कि एक ऐसी औरत जो जब सामने होती है वो मुस्कुरा रही होती है, वो अपना काम मुस्कुराहट के साथ कर रही होती है और डीप डाउन वो किस अज़ियत से गुज़र रही हैं। तो एक ये केस मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि सैयदा सानिया ज़ाहरा एक लड़की है जिसकी शादी होती है, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और उसका शौहर उसको बुरे तरीके से टॉर्चर करता है, ब्रूटली, यानी ज़ुबान काट देना, दाँत उसके क्रश हुए, पाँव क्रश हुए और उसके बाद उसको जो है वो पंखे के साथ लटका दिया और वो उसका मर्डर कर दिया। फिर उसके माँ-बाप जब उसको लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे शोर मत करो। तो मतलब आप देखें कि एक औरत समटाइम्स अपने कभी बाप, कभी भाई, कभी शौहर, कभी बेटा, कोई ना कोई मर्द आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपको ज़हनी अज़ियत का शिकार बना देता है या आपको जिस्मानी तशद्दुद का आपको शिकार बना देता है। तो एक औरत समटाइम्स बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़र रही होती है, लेकिन वो उसको ज़ाहिर नहीं करती है। कभी-कभी अपना घर बचाने के लिए, बाज़ औक़ात उसको मुआशरे का एक ख़ौफ़ होता है, बाज़ औक़ात तो वो इस ख़ौफ़ में मुब्तला होती है कि सामने वाला मर्द बाप की सूरत में, भाई की सूरत में, शौहर की सूरत में या बेटे की सूरत में जो मेरे पे तशद्दुद कर रहा है, अगर मैं इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाती हूँ तो वो मुझे मज़ीद थ्रेट करेगा, मुझे मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। मेरा एक बहुत ही पर्सनल ऐसा केस है कि एक लड़की है जिसका शौहर उस पे मुसलसल तशद्दुद करता जा रहा है, उसको मार-पीट कर रहा है। ऐसी मार जो एग्ज़ैक्टली जिसके बहुत ज़्यादा ब्रूज़ेज़ नहीं हैं, लेकिन वो मार है और अपने इवन के बच्चे उसके होते हैं और वो अपने बच्चों को भी कहता है कि अपनी माँ को मारो और बच्चे भी माँ को मारते हैं। तो आप ये देखें कि जब मुआशरा इस तरफ चल पड़ता है कि जब आपको किसी भी रिश्ते का, किसी भी ओहदे का, एक रुतबे का खौफ नहीं रहता और आप औरत को बस ये समझते हैं कि शायद ये खातून है तो इसके ऊपर एक प्रेशर डाला जा सकता है, तो फिर मुआशरा ऑटोमेटिकली बुराई की तरफ चल पड़ता है। रिसेंटली जो भी वाक़यात सामने आए हैं, जब मैंने इसके ऊपर बात की एक्सपर्ट्स के साथ और सोशल एक्टिविस्ट के साथ, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बात कही कि औरत जब एक मर्द उस पर हाथ उठाता है और वो सब्र कर जाती है, तो एक मेल ईगो इसको बर्दाश्त नहीं करती है कि आखिर क्यों इसने सब्र कर लिया, इस पे मेरी मार का असर नहीं हुआ, तो उसको फिर मारता है। जब वो उस पे भी सब्र कर जाती है तो वो उसको फिर मारता है और वो इसी तरह से उसको मारता चला जाता है। और किसी भी सूरत में, एक शौहर की बात कर रही हूँ, अगर बाप हो तो उसको गुस्सा आएगा अपनी बेटी पर या कुछ भी। मैंने ऐसे-ऐसे बाप भी देखे हैं जिनकी अपनी बेटियों से इतनी दोस्ती होती है कि बेटियाँ माँ से कम बाप से ज़्यादा शेयरिंग करती हैं। मैंने ऐसे भाई देखे हैं जो लड़कियाँ शादी के बाद अपने भाइयों से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं, बहनों से नहीं करती हैं लेकिन भाइयों से करती हैं। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं जिन्होंने अपनी माँ के लिए अपनी अपनी लाइफ जो है उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी है कि नहीं, हमें अपनी माँ को वक़्त देना है। शादियाँ लेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमा रहे हैं कि हमारी माँ को हम अच्छा फ्यूचर दे सकें, हम अपनी बहनों को सिक्योर कर सकें। मैंने ऐसे बाप देखे हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह से होते हैं कि शायद एक माँ नहीं हो सकती है। लेकिन आप ये देखें, जब बात शौहर की आ जाती है, शौहर भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हर हर जगह पर शौहर ही गलत है, औरतें भी गलत होती हैं। हम औरतें भी बहुत जज़्बाती होती हैं। हम सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले मर्द पर ज़्यादा होल्ड कर देती हैं, जिसके बाद एक मर्द अपनी बर्दाश्त से जब बाहर जाता है तो फिर वो भी उस चीज़ का रिएक्शन देता है। लेकिन एक ऐसा मर्द जिसकी बीवी उसको कुछ नहीं कह रही है, जो सब्र कर रही है, वो उसके सब्र को गलत इस्तेमाल करते हुए बार-बार जब उसके ऊपर तशद्दुद करता है, तो फिर वहाँ से एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है कि हर औरत के दिल में ये बात आ जाती है कि आने वाले वक़्त में मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा बेटा या मेरा बाप भी मेरे साथ यही करेगा। और उसकी वजह से वो जो एक नेगेटिव जो रेज़ होती हैं आपकी, जो दूसरे शख़्स तक जाती हैं, उससे फिर नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो मैं लिटरली हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। ये मार-पीट का सिलसिला, ये औरतों को एक पंचिंग बैग समझने वाला जो एक सिलसिला है, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता कभी भी। ये बहुत अरसे से, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि मेरे ख़्याल से औरत आज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बर्दाश्त करने की बजाय अगर वो उस पे एक्शन ले जाती है, तो शायद बहुत सारे मर्द इस चीज़ से बच सकते हैं। और अब अगर आप एक मर्द को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको मारे, आप उससे कुछ ना कहे बगैर आप डिवोर्स लेकर चले भी जाते हैं, वो मर्द कल को कोई कहीं और शादी कर लेगा, वो उस औरत के साथ, किसी और की बेटी के साथ भी यही करेगा। तो
आई थिंक सो कि इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लॉज़ हैं पाकिस्तान में, वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत सारे लॉज़ हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर औरतों का कोई एक जो लॉ है, हुकूक है, उसमें कमी रह गई हो, सिवाय एक चीज़ के कि अगर एक मर्द किसी औरत को ऐसी मार मारता है जो नज़र ना आ रही हो, जिसके ब्रूजेस ना हो, लेकिन वो उसने मारा है, और दूसरा उसको मेंटली टॉर्चर किया है, उसके वो मेंटली जो टॉर्चर के जो ज़ख़म हैं, वो उनको कौन कैलकुलेट करेगा, उनके ऊपर कौन बात करेगा, इस चीज़ का भी एक लॉ होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की अपनी जान देकर किसी के हाथों कत्ल होकर बताए कि उस पर जुल्म हुआ। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की अपना हाथ पाँव तुड़वा कर ये बात बताए कि मेरी बॉडी फ्रैक्चर हुई है, मेरा बाजू या मेरी टांग फ्रैक्चर हुई है। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत अपना चेहरा ख़राब करके बताए कि उस पर जुल्म हुआ है। जुल्म शुरू होता है इतना सा और फिर बढ़ता चला जाता है। तो इतने से जुल्म को जब जब वो शुरू हो रहा होता है, उसके ऊपर भी कानून बनना ज़रूरी है, लॉ बनना ज़रूरी है कि एक शख्स अगर अपनी बीवी को, अगर किसी लड़की को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, किसी भी औरत को अगर मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि जिससे वो डिस्टर्ब फील कर रही है, जिससे वो गिरफ्त में अपने आप को महसूस कर रही है, तो उसका भी लॉ बनना चाहिए कि ऐसे मर्द को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो एक औरत को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ औरतों के हकूक़ हैं, मर्दों के भी हकूक़ हैं। अगर कोई मर्द भी अपनी बीवी से इस किस्म की ज़हनी टॉर्चर का शिकार है तो उस पर भी बनना चाहिए, क्योंकि मेंटली टॉर्चर का कोई लॉ नहीं है। कोई ऐसी, मेरे ख्याल से थ्री इडियट्स का एक आमिर खान उसमें कहता है कि ये जो इंजीनियर्स होते हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं, इन्होंने कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनाई है कि जो दिमाग के प्रेशर का बता सके कि दिमाग पे कितना जो है वो प्रेशर था। मतलब गला घोंटा जाए तो इस प्रेशर से इंसान मर जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डॉक्टर्स बता रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जितने भी लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि जिससे दिमाग के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी कैलकुलेशन की जाए। अगर उसकी कैलकुलेशन हो जाए तो मैं समझती हूँ कि एक बेटी, एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक मिडिल क्लास लड़का, एक मिडिल क्लास लड़की किस टॉर्चर से, किस अजियत से गुजर रही है। काश कोई ऐसी मशीन होती जो बता सकती कि किसी की एक बात की वजह से एक शख्स पर कितना असर पड़ रहा है, एक शख्स कितना दबाव में आ रहा है उसकी बात की वजह से। सिर्फ अल्फाज आपको कितना तोड़ जाते हैं कि आप पे जब आपको कोई मार भी रहा हो तो आपको वो मार फील नहीं होती है। ऐसी मशीन भी बनाएं, ऐसा लॉ भी बनाएं जो इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर सके कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी किस मेंटल प्रेशर से गुजरता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि औरत मार खाएगी तो मर्द मारेगा उसको, औरत अगर उस पर सब्र करेगी तो मर्द उसको बार बार उसके सब्र को आजमाएगा। जुल्म सहने वाला भी जालिम होता है, कहीं पर नहीं लिखा कि आप बस जुल्म सहते रहो, अगर आप औरत हो तो आप बस मार खाते रहो, कहीं पर नहीं लिखा। आपको आपका दीन, आपका इस्लाम आपको राइट देता है कि आप खुला लो, आपको आपका कानून राइट लेता है कि आप डिवोर्स लो, आपको हर चीज़ ये अथॉरिटी देती है कि आप बीइंग अ वुमेन अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको सिक्योरिटी नहीं है तो आप वहाँ से अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। तो आई विश कि ये जो एक सिलसिला है मारपीट का, जुल्म का, ये ख़त्म हो और औरतों को समझ आए कि उन पर हाथ उठाने वाला, उनको इंसल्ट करने वाला उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकता। वो ऐसे शख्स के साथ रहकर कभी भी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकती हैं। अपने लिए ख़ुद खड़े हों, तालीम हासिल करें, इल्म बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि कल को अगर आपके साथ कोई भी नहीं होता तो कम से कम आप अपनी तालीम के सर पर कुछ बन सकें।